वेलकम। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है कर्म योगा। तो हम 30 वर्स पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के। तो मैं एक बार ही ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, शॉर्ट ओवरव्यू। तो ये चैप्टर 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है और सेक्शंस में इसलिए इसको डिवाइड किया अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज हर सेक्शन में थोड़ा सा थीम, थोड़ी सी कन्वर्सेशन जो है चेंज हो रही है। तो फर्स्ट सेक्शन में है फर्स्ट 2 वर्सेस जो फर्स्ट सेक्शन में आते हैं, और उसमें अर्जुन कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं, मैं लड़ूं या मैं संन्यास लूं। तो फिर सेकंड सेक्शन है वर्स 3 से लेकर वर्स 9 तक, जिसमें भगवान उसे कह रहे हैं निष्काम कर्म योगा करने के लिए। निष्काम कर्म योगा का मतलब है जब भी हम कोई कर्म करते हैं बिना रिज़ल्ट के अटैच हुए, बिना रिज़ल्ट से अटैच हुए, और जब भी हम कोई कर्म करते हैं और भगवान कृष्ण को सेंटर में रखते हुए कोई कर्म करते हैं बिना रिज़ल्ट से अटैच हुए, तो उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योगा। तो 3rd श्लोक से लेकर 9th श्लोक तक भगवान उसे बता रहे हैं निष्काम कर्म योगा करने के लिए। और 9th में भगवान बोल रहे हैं वर्क शुड बी डन एज सेक्रीफाइस टू विष्णु, अदरवाइज इट विल कॉज बॉन्डेज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। कि मतलब जो भी कर रहे हो वो विष्णु को ऑफर करते हुए वो कर्म करो, अदरवाइज हम इस कर्म की साइकिल में फंसेंगे। बार बार हम जो कर्म करेंगे फिर हम उसमें एंटैंगल होते जाएंगे और बार बार बॉडी लेकर जन्म और मृत्यु की साइकिल में घूमते जाएंगे। फिर नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है श्लोक नंबर 10 से लेकर श्लोक नंबर 16 तक। उसमें भगवान एक स्टेप नीचे जाते हैं और अर्जुन को कर्म कांडा के बारे में बता रहे हैं। बिकॉज़ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी उस प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं कि वो निष्काम कर्म योगा कर सके, और काफ़ी अटैच है अपनी इच्छाओं से, और इसलिए उनके लिए भगवान ने एक स्टेप नीचे गए और अर्जुन को बताया कि कर्म कांडा के बारे में, कि जो लोग बहुत अटैच हैं वो लोग कर्म कांडा से स्टार्ट कर सकते हैं, और वो लोग देवी देवताओं के लिए यज्ञ कर सकते हैं जिससे उनकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, और देवी देवता उनको लाइफ की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करेंगे। एंड फिर उसके 2 फ़ायदे हैं एक्चुअली। एक ये पहला फ़ायदा ये है कि जब हम एटलीस्ट देवी देवताओं के लिए भी जो कर्म करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि मेरी जो खुशी है मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, हायर अथॉरिटीज़ हैं उन पर डिपेंडेंट है। और फिर धीरे धीरे जब शास्त्रों पे विश्वास होगा तो उसके द्वारा फिर हम कृष्ण को समझेंगे, और फिर धीरे धीरे कर्म कांडा से कर्म योगा के लेवल पे पहुंचेंगे। तो जो बहुत अटैच है इन मटेरियल चीज़ों से, अपनी इच्छाओं से, तो फिर वो कर्म कांडा से स्टार्ट करें। फिर नेक्स्ट सेक्शन है श्लोक नंबर 17 से लेकर श्लोक नंबर 35 तक। तो अब अर्जुन का एक क्वेश्चन आता है कि कृष्णा, ना तो मैं किसी चीज़ से अटैच हूँ, ना मुझे देवी देवताओं को प्रसन्न करना है, ना मुझे स्वर्ग जाना है, तो फिर मैं क्यों यज्ञ वगैरह करूँ, तो फिर मैं क्यों ये सब चीज़ों में पढ़ूँ। तो फिर भगवान उसे इस सेक्शन में बोल रहे हैं, हरे कृष्णा खुशी। तो 17 से 35 में फिर भगवान उसे बता रहे हैं कि अर्जुन, अगर इफ़ यू फील कि अगर तुम ज्ञानी हो तो भी तुम निष्काम कर्म योगा करो
दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए। बिकॉज अर्जुन लीडरशिप पोजीशन पर था, अर्जुन क्षत्रिय था, एडमिनिस्ट्रेटर था, तो काफ़ी लोग उसको फॉलो करते। इसलिए भगवान ने कहा अगर तुम्हें लगता है कि तुम सेल्फ रियलाइज सोल हो, तुम ऑलरेडी ज्ञानी हो, तो फिर भी तुम निष्काम कर्म योगा करो ताकि दूसरों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सको। तो फिर ये सेक्शन भगवान ने स्टार्ट किया, उसको बताया कि सबसे पहले अर्जुन क्वालिफ़िकेशन सुनो कि जो आत्म साक्षात्कार है, सेल्फ रियलाइज्ड है, वो क्या है, उनकी क्या क्वालिटीज़ है। वो आत्मतृप्त है, आत्मरतिर है, आत्मसंतुष्ट है, यानी कि वो अपने आप में सेटिस्फाई हैं, अपने आप में वो हैप्पीनेस फील कर रहे हैं और वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। जबकि अगर हम जनरली देखें तो हम कंडीशन सोल्स जो हम लोग हैं, हम लोग अपने आप में सेटिस्फैक्शन, अपने आप में हैप्पीनेस हम लोग कुछ भी नहीं फील करते। हमें दूसरों पे हम डिपेंडेंट है, हम चीज़ों पे, हम दूसरे लोगों पे, कि उनसे हमें फिर सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पे बोला कि जो सेल्फ रियलाइज सोल है उसकी ये क्वालिटीज़ है। फिर 19th में भगवान ने बोला कि अगर बिना Therefore, without being attached to fruits of activities, one should act as a matter of duty, for by working without attachment, one attains supreme. तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं 19 में, अगर जो ऐसे कर्म करता है बिना रिजल्ट से अटैच हुए कि अपनी ड्यूटी समझकर, तो ही कैन अटेन द सुप्रीम। फिर उसके बाद भगवान जनक महाराज का भगवान ने एग्जाम्पल दिया। अर्जुन का क्वेश्चन था कि क्या कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जो आपने मुझे अभी बताया है, वो सेल्फ रियलाइज थे फिर भी उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ करी। तो इसलिए भगवान ने फिर पहले जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया, जो स्वयं भगवान राम और भगवान राम के फादर इन लॉ और सीता देवी के फादर है, उनका एग्जाम्पल दिया कि जनक महाराज भी सेल्फ रियलाइज सोल थे, लेकिन उन्होंने स्टिल अपनी सारी ड्यूटीज़ करी। फिर उसके बाद भगवान ने खुद का एग्जाम्पल दिया कि खुद का एग्जाम्पल द्वारका में, कि जब भगवान भी द्वारका में थे तो उन्होंने भी वो गृहस्था की तरह अपनी ड्यूटीज़ करी। भगवान राजा थे, भगवान क्षत्रिय, तो मतलब भगवान का जनरली कोई वर्ण और कोई आश्रम नहीं है, लेकिन भगवान उस रोल में आए थे, तो भगवान ने भी अपनी सारी ड्यूटीज़ वगैरह करी। फिर उसके बाद भगवान ने अर्जुन को बताया 25th में कि जैसे जो इग्नोरेंट है वो कितना अटैच होके अपनी ड्यूटीज़ करते हैं, वैसे ही जो लर्नर्ड है अर्जुन, उनको बिना अटैच हुए अपनी ड्यूटीज़ करनी है। तो इग्नोरेंट का मतलब, इग्नोरेंट कौन है? इग्नोरेंट वो है जो इग्नोरेंट है सुप्रीम को लेकर कि कौन भगवान है, और बेसिकली कर्म कांडी लोग वो है, उनके बारे में बात हो रही है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जो लर्नर्ड हैं, यानी कि जो निष्काम कर्म योगी हैं, जो भक्त हैं, उनको बिना रिजल्ट से डिटैच हुए अपनी ड्यूटीज़ करनी है। तो बिकॉज़ हमने ये पढ़ा था कि जो हम रिज़ल्ट से अटैच इसलिए नहीं, बिकॉज़ रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, रिज़ल्ट के लिए हम सोल फैक्टर नहीं है। 3rd चैप्टर में हमने पढ़ा था 3 चीज़ों पे रिज़ल्ट डिपेंड करता है, और 18 चैप्टर में पढ़ेंगे 5 चीज़ों पे रिज़ल्ट डिपेंड करता है। तो जब रिज़ल्ट के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो फिर हम अगर रिज़ल्ट से अटैच होकर कर्म करेंगे तो फिर हम उस कर्म बंधन में फंसेंगे। तो इसलिए भगवान ने बोला कि अपनी ड्यूटी बिना अटैचमेंट के रिज़ल्ट से हमें करनी है। फिर उसके बाद 27 में भगवान ने बताया कि जो ये ज्ञानी है वो क्या करते हैं, वो फॉल्स ईगो के अंडर आके अपना जो अहंकार है, अहंकार के इन्फ्लुएंस में आकर वो सारे कर्म करते हैं। और जो नॉलेजेबल है वो उनको वो कैसे करते हैं, वो बिना रिजल्ट से अटैच हुए, बिना फॉल्स ईगो में। तो भगवान ने फिर उस बारे में बात करी। फिर उसके बाद अभी तक तो भगवान बार बार अर्जुन को बोल रहे थे निष्काम कर्म योगा करने के लिए। फिर 30th वर्स में भगवान ने पूरा गियर चेंज कर दिया।
तो भगवान ने यहाँ पे बोला अर्जुन को, यहाँ पे भगवान ने निष्काम कर्म योगा से बिल्कुल भगवान भक्ति पे ले आए, मय सर्वाणी कर्माणी। यानी कि भगवान अब कह रहे हैं कि अर्जुन जितने जो भी कर्म है वो मेरे को सरेंडर करते हुए करो। देयरफॉर ओ अर्जुना, सरेंडरिंग ऑल योर वर्क्स अनटू मी with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, free from lethargy, fight। भगवान कह रहे सब कुछ मई सर्वाणी कर्माणी, भगवान कह रहे सब कुछ अर्जुन मुझे ऑफर करते हुए करो, मेरी नॉलेज में रहकर, कृष्णा कॉन्शियस होकर, बिना किसी डिज़ायर के, बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना अपने आप को ओनर समझे हुए, बिना अपने आप को कंट्रोलर समझे हुए, और बिना किसी आलस के अर्जुन ऐसे अपना कर्म करो। वो क्या क्षत्रिय, तो ऐसे लड़ो। तो यहाँ पे इसलिए जब कोई ऐसे करता है बिना किसी अटैचमेंट के, वो भगवान को अगर सरेंडर होके कर रहा है तो इसका मतलब तो वो भक्ति ही बन गया। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, सीधा भगवान अब यहाँ पे भक्ति की बात करी है वर्स नंबर 30 में। तो हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा था, अब आज का वर्स हम पढ़ेंगे वर्स नंबर 31। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। रिसाइट करना है वर्स। हाँ, मैं करती हूँ। यस। ये मे इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। थैंक यू। तो अब लास्ट वर्ड्स में तो भगवान ने उसको डायरेक्टली बोला कि सब कुछ मेरे को ऑफ़र करते हुए करो, अपने आप को कंट्रोलर, ओनर, प्रोप्राइटर कुछ मत मानो, सब कुछ मेरे लिए करो। 30th वर्ड्स में भगवान ने ये बोला था। तो ये थोड़ा सा कई बार लोगों को मुश्किल लगता है कि अब कैसे भगवान के लिए अब करें। तो यहाँ पे भगवान चीज़ें बताएंगे। हाँ, ये ठीक है। तो यहाँ पे अब भगवान जो बात करें इस वर्स में थोड़ा सा और इजी बना रहे हैं कि कैसे। और इस वर्स में भगवान बता रहे हैं कि जो भी मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है फेथफुली, बिना एनवी के, वो जो भी ये कर्मा की बॉन्डेज है उससे फ्री हो जाता है। तो एक बार इसका मीनिंग देखते हैं। ये मे मतम इदम नित्यम। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। मानवा मतलब वो ह्यूमन बीइंग्स जो वो करें, मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, यानी कि जो अपनी ड्यूटीज़ रेगुलरली कर रहे हैं, जो भी उनके कर्तव्य हैं, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं, वो कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, मे मतम, मेरी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए। तो फिर भगवान कह रहे हैं इदम नित्यम, वो रेगुलरली कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि लेजीनेस और लेथार्जी के साथ। तो फिर भगवान यहाँ पे कह रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, श्रद्धावंतो यानी कि वो पूरी फेथ के साथ। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं ना सूयंतो मतलब विदाउट एनवी, बिना किसी ईर्ष्या के। और जब वो ऐसे करते हैं तो क्या होता है, मुच्यन्ते अपि कर्मा भी। तो वो कह रहे हैं कि फिर ऐसे जब कोई करता है तो वो फ्री हो जाता है, जो भी हमारे कर्म के बंधन है उससे फ्री हो जाता है। एक सेकेंड, हम इसका एक बार ही ट्रांसलेशन हिंदी में भी पढ़ेंगे। भगवद गीता चैप्टर नंबर 3, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। Those persons who execute their duties according to my injunctions and who follow this teaching faithfully without envy
become free from bondage of fruitive actions. हिंदी में भी एक बार इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ओके, तो हम अब ये वर्ड्स पढ़ते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। परपट। The injunctions of the Supreme Personality of Godhead Krishna is the essence of all Vedic wisdom and therefore is eternally true without exception. ये बहुत अच्छा वर्ड्स है बिकॉज़ ये बता रहा है कि प्रैक्टिकली हम कुछ कर सकते हैं और उससे हमें इमिडिएटली रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो भी भगवान बोल रहे हैं वो एटर्नल है और जो भी भगवान की इंस्ट्रक्शंस है शास्त्रों में वो एटर्नल है। तो अगर हम बात करें भगवत गीता की तो ये 5000 साल पहले बोली गई थी, तो क्या ये आज भी उतनी रेलिवेंट है? तो ये वर्ड्स एक्चुअली में इस बात को क्लियर कर रहा है कि भगवत गीता आज भी रेलिवेंट है, बिकॉज़ ये कह रहा है कि यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि द इंजंक्शन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा इज़ द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक विजडम, देयरफॉर इज़ एटर्नली ट्रू। प्रभुपाद बोल रहे हैं एटर्नली ट्रू। एटर्नली ट्रू क्यों? बिकॉज़ जो भगवान है, कृष्ण है, उन्होंने ही सारी ये क्रिएशन करी है, चाहे वो मटेरियल है चाहे वो स्पिरिचुअल है। तो जब भगवान ने ही सब कुछ क्रिएट किया है और तो भगवान जानते हैं कि जो भी हम लिविंग एंटिटीज़ हैं हम कैसे अपनी कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस कर सकते हैं और कैसे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। तो उसी इंटेंट को माइंड में रखते हुए भगवान भगवत गीता बोल रहे हैं। तो ये जो भगवत गीता है ये तब भी वैलिड थी, ये आज के टाइम में भी वैलिड है और ये एक तरह से हमारे लिए क्या है, लाइफ मैनुअल। और भगवत गीता क्या है, एसेंस है, सार है सारा वैदिक स्क्रिप्चर्स का, क्योंकि स्वयं भगवान ने भगवत गीता को बोला है। तो इसका मतलब भगवान ने हमको बोला है कि हम उसको फॉलो करें भगवत गीता को। As the Vedas are eternal, so this truth of Krishna consciousness is also eternal. One should have firm faith in this injunction without envying the Lord. अब यहाँ पे परपट में भी मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सबसे पहले चीज़ तो फेथ होनी चाहिए और दूसरी चीज़ यहाँ पे दो चीज़ें बोली है, एक तो श्रद्धा और दूसरी चीज़ ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर ट्रांसलेशन में भी भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है एक तो श्रद्धा के साथ और दूसरा बिना किसी ईर्ष्या के साथ, तो वो फ्री हो जाता है फिर कर्मों के बंधन से। तो दो चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, एक तो श्रद्धा और एक ईर्ष्या। तो एक सेकेंड, तो यहाँ पे ईर्ष्या की बात हो रही है, एनवी। मतलब भगवान बोल रहे हैं एनवी। तो क्या लगता है कि मतलब हम सब लोग भगवान से क्या ईर्ष्या करते हैं, एनवी करते हैं? क्योंकि यहाँ पे भगवान साफ बोल रहे हैं कि जो बिना किसी ईर्ष्या के मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और फेथ के साथ, फिर वो फ्री होगा। तो अगर एनवी की बात करें, ईर्ष्या की बात करें, तो एक्चुअली में हम लोग सारे जो भी यहाँ पे इस भौतिक संसार में हैं, हम लोग आए ही यहाँ पे इसलिए हैं बिकॉज़ हम लोग भगवान से ईर्ष्या करते थे। तो शास्त्र हमें बताते हैं, आपको ये कहे कि नहीं हम तो नहीं भगवान से ईर्ष्या करते। तो वैसे ये एनवी वाला टॉपिक खुद में बहुत बड़ा है, तो इसको मैं अलग सेशंस में ले सकती हूँ, बट अभी फ़िलहाल के लिए
इस पे ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत इस पे बात करेंगे कि अदरवाइज़ पूरी क्लास इसी टॉपिक पे हो जाएगी। तो एक्चुअली में क्या है कि जो हम लोग हैं, बिकॉज़ अगर हम अपना, कई लोग कहेंगे कि नहीं हम नहीं ईर्ष्या करते, तो अगर हम देखें, अगर अपनी टेंडेंसीज देखें कि हम भी इस मटेरियल वर्ल्ड में चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम ओनर ओनर बनना चाहते हैं, हम क्रेडिट लेना चाहते हैं, हम खुद सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, तो हम भी ऐसी चीज़ें करते हैं। तो इससे एक्चुअली में प्रूव होता है कि हम सब लोग अपने आप में मास्टर बनना चाहते हैं, जबकि हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, हमारा रियल स्वरूप क्या है। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, कि हम सब भगवान के नित्य दास हैं। लेकिन बिकॉज़ हम वो अपनी आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी हम भूल जाते हैं, तो जब हम इस भौतिक संसार में आते हैं तो हम भी हर चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जबकि भगवत गीता 5th चैप्टर 29th वर्स बहुत फेमस वर्स है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वराम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। इस श्लोक को बोला जाता है पीस फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ पे बोला है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कि भगवान ही हर चीज़ के भोक्ता हैं, इंजॉयर हैं, भगवान ही कंट्रोलर है, भगवान ही ओनर है। और जो इसको, और सुहृदम सर्वभूता नाम, भगवान हर एक के वेल विशर है। और ज्ञातवा माम, जो इसको समझता है, एक्चुअली जो इस चीज़ को समझता है, फिर एक्चुअली में वही शांति, वही पीस को फील कर सकता है। तो यहाँ पे भगवान 5th चैप्टर में बोल रहे हैं कि मैं ही भोगता रहा हूँ, मैं ही इंजॉयर हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ। तो लेकिन जब हम ऐसे एक्ट करने लगते हैं तो इसका मतलब हम भगवान से एनवी करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं। और फिर हम सबके अंदर ईर्ष्या है, एक्चुअली सबके अंदर है, किसी के अंदर थोड़ी, किसी के अंदर ज़्यादा, तो सबके अंदर ईर्ष्या है। तो और अगर हम एक एग्ज़ाम्पल और लें कि मान लो कि हम टेंपल भी जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, हमें अच्छा लगता है कि भगवान को देखकर। लेकिन मान लो कि अभी तो हमें पता है कि भगवान साइलेंट बैठे हुए हैं ऑल्टर में, बाहर नहीं निकल के आएंगे। मान लो कि भगवान अगर बाहर निकल के आते हैं ऑल्टर से, तो लोग उनकी तरफ, हमारे फैमिली फ्रेंड्स उनकी तरफ सब अट्रैक्ट होंगे और भगवान सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे। तो फिर कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या आ जाती, क्यों सारे मतलब उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या हम में कोई कमी है जब हम ऐसा सोचने लग जाते हैं, क्यों, हाँ हम क्यों नहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इसका मतलब हमारे अंदर ईर्ष्या है भगवान के लिए, और वही ईर्ष्या जो है हम दूसरों पे, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, हम उन पे प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे एक प्रोजेक्टर होता है, वो दीवार पे इमेज को प्रोजेक्ट करता है ना, वैसे ही हम अपनी ईर्ष्या, बिकॉज वो हमारे अंदर है, इसलिए हम अपनी ईर्ष्या को दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं। इस वजह से हम दूसरों के साथ भी ईर्ष्या करते हैं, बिकॉज वो चीज़ ऑलरेडी हमारे अंदर है। तो और ईर्ष्या की वजह से ही एक्चुअली हम भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करना चाहते, हम भगवान को भगवान नहीं मानना चाहते। तो कई काफ़ी ऐसे लोग हैं जो भगवत गीता को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, तो वो आउट ऑफ एनवी, आउट ऑफ ईर्ष्या ही है कि वो भगवान को नहीं मानना चाहते। और माता जी, यस, मेरा इसमें क्वेश्चन है, जैसे अभी तो यहाँ पे माया से बंधे हैं, इसलिए हम जेलसी करते हैं, भगवान को समझ में आ रहा है। बट जब हम पहले ऊपर में थे, भगवान के धाम में थे, उस समय भी हम जेलसी करते थे, और अगर करते थे तो हम तो उस समय प्योर थे, राइट, भगवान के साथ थे, फिर हमें ये चीज़ कैसी आई? यस, तो जो मैंने सुना है लेक्चर्स में, यही सुना है कि जब हम भगवान के, जब हम स्पिरिचुअल धाम में थे तो हमारी कॉन्शियसनेस प्योर थी। लेकिन जब, बिकॉज कृष्णा वहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और कृष्णा हर जगह ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, तो फिर जब हमारे अंदर वो भाव आया कि हमें भी इंजॉय करना है, खाली कृष्ण क्यों इंजॉय करें, तो फिर भगवान ने ये मटेरियल वर्ल्ड की क्रिएशन करी। ओके, अगर आप तुम्हें भी इंजॉय करना है तो फिर ठीक है, यहाँ पे फिर हमारे लिए भौतिक संसार बनाया। तो वो जब वैसा भाव आया, तो फिर हम सब इस भौतिक, जिन के अंदर आया, फिर वो भौतिक संसार में आए। तो फर्स्ट टाइम वो एक भाव था, लेकिन फिर उसके बाद
काफ़ी लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम हम जब अपना, बिकॉज क्या होता है जब एक बारी ईर्ष्या की भी ना, ये एनवी की भी अलग अलग स्टेजेस हैं एक्चुअली। तो वही मैंने कहा ये टॉपिक जो है मैं इसको अलग सेशन में ले सकती हूँ, ये एनवी वाले टॉपिक को। और उसके बाद हम इसमें क्या इसकी स्टेजेस हैं, और कैसे हम टूल्स एंड टिप्स की, कैसे हम जो ईर्ष्या है, एनवी, जब हम बाकी लोगों से भी एनवी करते हैं तो कैसे हम उस पर थोड़ा काम करें, टूल्स एंड टिप कि हम इसको क्योर कर सकें। तो बेसिकली जो मैंने सुना है वो यही सुना है कि जब हम वहाँ पे थे, प्योर कॉन्शियसनेस थी, जब वो भाव आया हमारे अंदर, फिर हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आ गए उस भाव की वजह से। और उसके बाद जब वो फिर काफ़ी लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम फिर वो अंदर चीज़ थी, फिर वो और लगा लो हमारी प्रवृत्ति वो और स्ट्रॉन्ग होती गई, बिकॉज फिर हम भौतिक वर्ल्ड के कांटेक्ट में आए। फिर वो कहते हैं ना, वो उसमें थोड़ा सा जैसे फ्यूल को आग आग मिलती रहे तो और भड़कती रहती है, तो फिर वही हुआ। तो हम वो कैरी करके अपने अंदर चल रहे हैं, इस वजह से फिर लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम वो और स्ट्रॉन्ग होती गई। बट स्टार्टिंग में हमारे अंदर भाव आया था और कि हमें भी इंजॉय करना है कृष्ण की तरह, तो फिर उस वजह से ये मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट किया भगवान ने। ओके, इंजॉय करना है तो यहाँ पे कर सकते हो इंजॉय, बिकॉज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो हर कोई कृष्ण की ही ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, और हर कोई चाहे कोई बर्ड हो, प्लांट हो, कोई भी जो भी भगवान के एसोसिएट्स हो, हर कोई केवल भगवान की ही ग्लोरिफिकेशन और भगवान को ही सेंटर में। और वहाँ पे ईर्ष्या नहीं है, बिकॉज वहाँ पे क्या है कि बिकॉज भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें वो बता रहे थे कि प्लांट्स और बर्ड्स के बारे में, कि कितने वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं और कैसे बर्ड्स हैं, वो कैसे आपस में एक दूसरे को एनकरेज करते हैं। जैसे जैसे मान लो कि अगर एक छोटी सी बी है, हनी बी है, मधुमक्खी है, तो वो बिन बिन कर रही है, तो इसका मतलब वो भी अगर वहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर कोई गा के भगवान की ग्लोरीज ही गा रहा है, तो अगर वो भिन भिन करी तो बाकी उसको ये नहीं कर रहे कि अरे ये क्या बकवास है, बाकी उसको इनकरेज कर रहे हैं, चाहे वो अलग अलग। हम तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे ना, फिर यस हमारे यस, कैसे आया? तो यही बिकॉज फर्स्ट टाइम वो भाव ही आया था एक्चुअली हमारे अंदर कि हमें भी इंजॉय करना है भगवान को देखकर, वहाँ से स्टार्टिंग जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी जैसे देखिए, जैसे गीता का ही पाठ हो रहा है, राइट? तो जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण ने सुनाया था अर्जुन को, और उधर संजय ने सुनाया था धृतराष्ट्र को, बट उसने समझा नहीं, राइट? तो हम देख सकते, तो वैसा ही था कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, बट फिर भी हम, मतलब हम में वो चीज थी, मतलब ऐसा नहीं कि सब में होती है, बट हम में थी, जिन में थी, फिर इधर आ गई थी, मतलब वैसे प्योर, क्योंकि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है उनकी कॉन्शियसनेस प्योर है, बट वो फर्स्ट जब वो एक बारी वो भाव आया तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि हम वो लेके चल रहे थे, बिकॉज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एनवी है ही नहीं, ईर्ष्या है ही नहीं, सब एक दूसरे को एनकरेज कर रहे हैं। अच्छा, तो शायद एक बार कभी ऐसा आया था, तो उसके हिसाब से कुछ बोलना इसके बारे में। एक एग्जांपल दे सकते हो, मेरे माइंड में आया अभी एक एग्जांपल इसके बारे में, कि जैसे जब बच्चा पैदा होता है माता जी इस संसार में, ठीक है, सारे बच्चे पैदा होते हैं, तो हमारे माइंड में ऐसा कुछ नहीं रहता कि हमें किसी को कंट्रोल करना है, ऐसी भावना रहती नहीं है। सबकी भावना, सब बच्चों की भावना एक जैसी रहती है, राइट? बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो हो सकता है कुछ लोग जो हैं उनके मन में भावना आती है कि मैं कंट्रोल करूं, इसको पूरी चीज़ों कंट्रोल करूं मैं, और जब ऐसी भावनाएं आती हैं तो वो क्राइम की तरफ मुड़ते हैं, और जब क्राइम की तरफ मुड़ते हैं तो सरकार क्या बोलती है, अगर तुझे कंट्रोल करना है तो इस मतलब बाहर तेरी कोई जगह नहीं है, जो जाके जेल में रहे। तो अब ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये भी जेल की तरह ही है। तो कृष्णा कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कंट्रोल करना है तो जाके जेल में रहो, इस मटेरियल वर्ल्ड में रहो, वहाँ पे तुम कंट्रोल करो, बट यहाँ पे तुम्हारे इसमें स्पिरिचुअल में कोई जगह नहीं है। बट एक्चुअल में जब हम सोच रहे हैं कि मटेरियल में कंट्रोल करना, कंट्रोल नहीं, एक्चुअली में वो मिजरीज है। तो जेल में जो जा रहे हो मिजरीज है, इवन जो बाहर रह के जो हम अच्छे से कर सकते थे वो जेल में रह के नहीं कर सकते, वो मिजरी है जेल में रह के हमारे लिए। तो काइंड ऑफ मतलब उस तरह का एग्जाम्पल देने की कोशिश करी है मैंने। बट हाँ, भाव जैसे आ सकते, तो भाव हर एक के मन में भी भाव नहीं होता, बट जैसे भाव आ गया तो फिर वो भाव ऊपर ही ऊपर चलता जाता है। अगर कोई क्राइम की तरफ मुड़ गया तो फिर वो पीछे नहीं देख सकता, फिर क्राइम की तरफ ही आगे चला जाएगा।
और जब आगे चलता चला जाएगा तो उसके लिए जगह बाहर नहीं है, जेल में जगह है उसके लिए। और वैसे भी भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दे रखी है ना, कि हम कुछ भी सोच सकते हैं। तो जब हमारी फ्री विल है, स्वतंत्र इच्छा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ऐसा नहीं है कि भगवान कनपट्टी पे बंदूक रख के सब करवा रहे हैं, सबकी अपनी फ्री विल है। तो जब हमारी स्वतंत्र इच्छा है, जब थोड़ा सा फिर हमारे भाव चेंज होते हैं, तो फिर हम, हाँ ये सही है, फिर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के फिर लायक नहीं रहते ना। फिर इसलिए हमारे लिए वो क्रिएट किया जाता है, ओके जो भी आपको करना है आप यहाँ पे करो। जैसे अब एक बच्चा है, मान लो कि पेरेंट, बिकॉज भगवान नहीं चाहते कि हम यहाँ पे आए, हम उनसे दूर रहें, भगवान नहीं चाहते। अब जैसे एक बच्चा है, वो ज़िद करता है पेरेंट्स से कि मुझे मुझे खेलना है, मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे करने दो। पेरेंट्स मना करते हैं कि नहीं नहीं ये मत करो। तो लेकिन बच्चा बार बार ज़िद करेगा, रोएगा, तो फिर एक एक बार वो पेरेंट्स वो फ्रस्ट्रेट होकर बोलेंगे ओके ठीक है जाओ, जो करना है कर लो, फिर जब मन भर जाए आ जाना। फिर बच्चा जो अपने मन की करता है और उसको उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर वो रोता है, फिर वो कहता है सॉरी सॉरी। तो ऐसे ही हम भी मतलब लगा लो कि भगवान से मुंह मोड़ के ही एक्चुअली यहाँ आए हैं। भगवान ने हमें नहीं भेजा, हमारा ही एक्चुअली स्वतंत्र इच्छा थी, हमारा ही भाव चेंज हुए थे। बिकॉज वहाँ पे तो हर कोई ग्लोरिफिकेशन में खुश है भगवान की। तो फिर वहाँ पे फिर हम ऑकवर्ड हो गए ना, हमारी वहाँ पे जगह नहीं है, तो फिर वापस यहाँ पे आना पड़ा। इसलिए संसार, ये मटेरियल वर्ल्ड भगवान ने बनाया कि ठीक है जाओ खेल लो, जितना खेलना, जब मन भर जाए। तो फिर जैसे बच्चा जब मन भर जाता है फिर रोता है, नहीं नहीं सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, प्लीज़ अब वापस, अब मैं ऐसे नहीं करूँगा। तो ऐसे ही हम भी फिर लगा लो वैसे ही हैं। तो हमारा जब थोड़ा वो, वैसे प्योर कॉन्शियसनेस थी, लेकिन जब वो भाव आया तो फिर हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आए। ओके तो मैंने यही सुना है कि फर्स्ट प्योर कॉन्शियसनेस में फर्स्ट टाइम, बिकॉज हमारी भी स्वतंत्र इच्छा है। ऐसा नहीं है कि हम बस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैं तो हम अपना कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी अपनी चॉइस है। तो फिर हमने अपनी चॉइस का मिसयूज़ किया, तो इसलिए फिर यहाँ पे आ गए। और फिर वो एनवी स्ट्रांग होती गई, लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए और वो स्ट्रांग हो गई, एनवी, ईर्ष्या स्ट्रांग हो गई। इस कारण से फिर भगवान को काफ़ी लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अगर हम बताएं उनको कि हम सब भगवान के नित्य दास हैं, हम सब भगवान के अंश हैं, भगवत गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं ममे वांछा जीवा लोका जीवा भूता सनातना, तो वो नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब वो भी ईर्ष्या है कि नहीं, कोई हमसे एनवी है ना, कि हमसे बड़ा कोई कैसे हो सकता है, कोई कैसे कंट्रोलर है। वो सटल लेवल पे ये सब चीज़ें हमारे माइंड में चलती हैं, हम अवेयर भी नहीं होते कि अच्छा ये सब हमारे माइंड में है। तो ठीक है, ओके फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ यस ठीक है, पता नहीं मैंने कितना वो कन्विंसिंग आंसर दिया या नहीं दिया, बट मतलब मैं बस ये सोच रही हूँ कि एक बार हम मन में सोचे तो ये जन्मा जन्मांतर के लिए इधर आ गए। फिर मैं सोच रही थी कि हम तो भी कितना सोचते, पता नहीं कब जा पाएंगे भी कि नहीं उधर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, हम जो ये साधना भक्ति कर रहे हैं ये हमें प्यूरिफिकेशन कर रहा है। अब हमें समझ आ रहा है कि क्या गलती करके आए हैं, तो अब जब वापस जाएंगे फिर वो दोबारा गलती नहीं करेंगे वो। क्योंकि मैंने भी यही क्वेश्चन पूछा था एक बारी कि एक बारी वो ईर्ष्या का अगर वो भाव आया कि हमें इधर जाना है, एंजॉय करना है, तो अगर वापस से मान लो कि इतनी मुश्किलों के बाद रो पिट के भगवान के पास गए, फिर वापस आए, तो मुझे ये आंसर मिला था कि जब ऐसा एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर उसके बाद जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे तो फिर यहाँ पे तो देखना भी नहीं चाहेंगे, थूकना भी नहीं चाहेंगे इस मटेरियल वर्ल्ड में। वहाँ पे इतना इतना ब्लिस है, इतना याद रहेगा माता जी। यस मेरे सीनियर ने यही बोला था कि इम्प्रेशंस रहते हैं, कि जैसे एक बच्चा हाथ वो आग में हाथ डालता है, वो पहले माँ बाप मना करे मत डालो, तो वो फिर भी कहेगा नहीं, वो डालेगा हाथ। फिर जब उसको वो आग हाथ जलाएगी तो वो उसको डर रहेगा। फिर जब वो नेक्स्ट टाइम, चाहे वो बच्चा भी इतनी बुद्धि नहीं है उसके अंदर, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आग देखेगा उसको वो इम्प्रेशन रहेगा, नहीं मुझे हाथ नहीं डालना। तो ऐसे ही हमारे यहाँ वो इम्प्रेशंस रहेंगे कि नहीं अब ये गलती दोबारा नहीं करनी। मुझे यही आंसर मिला था कि हम वो इम्प्रेशंस जो है हम उसको इवन दो हम ब्लिसफुल रहेंगे, लेकिन हमारे वो एक्सपीरियंसेस
हम लोग हमारे इम्प्रेशंस हमारे पास रहेंगे कि अब वापस वो गलती नहीं करनी है। और जब एक बार सोल वापस मतलब हम जब प्यूरिफिकेशन हमारी होगी, फिर भगवान से अटैचमेंट होगी, तो फिर और वो पिछले वो वैसे इम्प्रेशंस रहेंगे, तो फिर हम वापस वो रिपीट नहीं करेंगे। तो फिर मेरे को लगा कि और एक क्वेश्चन है, यस जैसे इस जन्म में जैसे हमने बस शुरुआत की, हम बस अभी जानने लगे हैं, बोलेंगे जाने भी नहीं है, मतलब हम यस यस जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे होता है ना कि बहुत लोग जैसे जल्दी उनका देहांत हो जाता है या कुछ, फिर जैसे अगर वो एनिमल लाइफ मिला या कुछ, तो मैंने एक प्रवचन में सुना था कि एनिमल्स लोगों को इतना वो नहीं होता कि वो लोग ऐसे भाव भक्ति कर सके और वो सब, तो फिर हम तो उधर ही रुक जाएंगे, फिर आप हाफ तक ही रुक जाएंगे, राइट? फिर उसके बाद फिर कैसे प्रोसीड करेंगे? नहीं, 240 में भगवान कह रहे हैं कि जिसने जितनी भक्ति करी है वो देर इज़, मैं वो वर्स वही वर्स खोल रही थी 240 वाला, कि देर इज़ नो लॉस, मैं वो पढ़ती हूँ 240 है, ये खोल मेरा लैपटॉप रुक गया। यह नेहा विक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। तो भगवान कह रहे हैं इन दिस एंडेवर there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the greatest type of fear। इसका मतलब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो भक्ति कर रहे हैं उनको उनके कोई लॉस नहीं है। मान लो कि इस जन्म में किसी ने 10% भक्ति करी, और अगर 10% भक्ति करी है तो वो उसका एक जैसे हमारा भी बैंक अकाउंट होता है ना, उसमें पैसा होता है, अगर वो शरीर छोड़ दिया तो अगले जन्म में वो बैंक अकाउंट नहीं मिलेगा, लेकिन भक्ति का खाता जो है वो सनातन है। तो जिसने जितनी भक्ति करी है उसकी वो भक्ति नेक्स्ट लाइफ में उससे आगे ही करेगा, यानी कि 11% से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट नहीं करेगा। तो और वो भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति थोड़ी सी भी करेगा ना, कैन प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर। अभी मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर क्या है कि इस 84 लाख योनियों में घूमने की, इस जन्म और मृत्यु की साइकिल में घूमने की, और ये मनुष्य योनि से नीचे गिरने की फियर एक्चुअली। तो और 6th चैप्टर में भगवान बताते हैं कि जो थोड़ा बहुत भक्ति कर लेता है उसको गारंटी है कि मनुष्य शरीर मिलता है, और जो एकदम एडवांस हो जाता है और किसी कारणवश वो मान लो कि देहांत हो गया और शरीर छोड़ दिया, तो नेक्स्ट लाइफ में फिर उसको भक्त का घर मिलेगा। जिसने थोड़ी बहुत करी है उसको तो एक वेल्दी फैमिली मिलेगी, बिकॉज क्योंकि उसने भक्ति करी, और भगवान उसको पूरी अपॉर्चुनिटी देंगे, जहाँ से छोड़िए वहाँ से आगे स्टार्ट करो। और जो बहुत एडवांस हो चुका था लेकिन अभी पूरी भक्ति नहीं कर पाया, फिर वो नेक्स्ट जन्म में एक भक्त के घर में जन्म लेगा। भगवान उसको वैसी एनवायरनमेंट देंगे कि ठीक है अब थोड़ी बहुत जितनी बची है कर लो और फिर वापस। इसलिए ऐसा होता है ना, हम देखते हैं कई बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बहुत उनके अंदर वो भाव, उनको सारे वो छोटी छोटी एज में ही उनको भगवान से अटैचमेंट, सारे श्लोक वलोक पता होते हैं, इंटरेस्ट होता है, भगवान की तरफ इंक्लिनेशन होती है, तो वो उनके पिछले जन्म की भक्ति है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मनुष्य शरीर तो मिल ही जाएगा जो भक्ति करेंगे, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है हमें। और ये इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं लिटिल एडवांसमेंट, थोड़ा सा भी एडवांसमेंट कर लिया तो तुम ये नीचे की योनियों में गिरने से वैसे ही बच जाओगे। तो इसलिए हमें डरना नहीं है, हमें केवल भगवान पे विश्वास रखना है, और अब पूरी कोशिश करनी है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम फॉलो करें। भगवत गीता की क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है कि चैंटिंग करना और श्रवण करना, कीर्तन करना, श्रवण यानी सुनना, और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना, और फिर जो भी 9 प्रोसेस ऑफ भक्ति हैं वो सब करना। तो बेसिकली शुरू कहाँ से होता है, सुनने से और चैंटिंग करने से। तो इतने में ही भगवान हमारे लिए सारे अरेंजमेंट करेंगे। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो भगवान हमारे जीवन में भक्त भेज देते हैं कि इनको अब ज़रूरत है, चलो मेरे भगवान गुरु को भेजते हैं, भगवान भक्तों को भेजते हैं कि जाके इनको और समझाओ, इनको और बताओ, ताकि वो और भगवान के करीब आ सके। जब हमारे जीवन में भक्त आते हैं तो इसका मतलब हमारे जीवन में भगवान की कृपा है, गुरु आते तो इसको मतलब भगवान की कृपा है, क्योंकि गुरु भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव है और भक्त भी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं, राइट।
तो इसलिए डरने वाली बात नहीं है, हमें हमें केवल श्रद्धा रखनी है, बस फेथ रखना है। तो ये वर्स भी वही बता रहा है, अभी हम भी पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग वर्स है नीचे जो ये एंड में भगवान लाइन बोलेंगे, वहाँ तक पहुँच के उसको डिस्कस करते हैं। माता जी और एक क्वेश्चन, यस सॉरी यस श्योर, नो नो नो, कल बिल्कुल। आपने बोला था कि जैसे अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो कीर्तन में आता है, बट वो श्रवण में आएगा, राइट? क्योंकि हम तो, आप बोल रहे हैं हम तो श्रवण ही कर रहे हैं। श्रवण का मतलब होता है सुनना, यस। कीर्तन का हाँ, मतलब भगवान की ग्लोरिफिकेशंस गाना, तो वो एक तरह से भगवान दोनों की ही। ग्लोरिफिकेशंस गाना और सुनना दोनों ही कीर्तन में आता है, और श्रवण भी यही होता है, भगवान के बारे में सुनना। हाँ, तो ये दोनों में ही, फिर अभी जो हम कर रहे हैं फिर वो दोनों में ही आ रहा है, दोनों यस यस यस, कीर्तन का मतलब हरे कृष्णा महामंत्र का जाप भी करना, हाँ और हाँ। ये भगवान की ग्लोरिफिकेशन करना और भगवान की ग्लोरिफिकेशन सुनना, तो ये दोनों में ही एक तरह से आ रहा है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। There are many philosophers who write comments on Bhagavad Gita but have no faith. They will never be liberated from the bondage of fruitive action. अब काफ़ी जो यहाँ पे फिलोसफर्स हैं, जैसे मतलब काफ़ी लोगों ने भगवद गीता पे कमेंट्री दी है, तो इसलिए भी दी है बिकॉज़ भगवद गीता बहुत सबको पता है और फेमस ग्रंथ है, तो इसलिए भी होता है कि, और वो कृष्णा को माइनस कर देते हैं जब भी जो बाकी काफ़ी लोगों ने, जैसे इवन गांधी जी ने भी अपनी कमेंट्री दी। सॉरी, मुझे एक बात याद है, आपने बोला ना कृष्णा को माइनस कर देते हैं, मतलब कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं ना, हे भगवान। एक जन मुझे बोल रहा है कि जैसे देखो गीता में भी ना भगवान कृष्णा उसके, सॉरी भगवान कृष्ण नहीं, कृष्ण भगवान के दूत है, इसीलिए जैसे अर्जुन उवाच वो सब होता है, बट जब कृष्ण बोलते हैं उस समय बोलते हैं भगवान उवाच। इसका मतलब कृष्णा का बात नहीं है, वो भगवान का बात बस कृष्ण बोल रहे हैं। मैंने बोला है यस यस, तो लोग ऐसे ही अपनी इंटरप्रिटेशन देते हैं। भगवान उवाच का मतलब, क्योंकि भगवान यहाँ पे कृष्ण को बोला गया है, क्योंकि बोल कौन रहा है, तो इसलिए भगवान उवाच यानी कृष्ण। तो यहाँ पे वही मैंने कहा ना कि अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन अपने अपने वो कर लेते हैं, बिकॉज काफ़ी ऐसी कमेंट्रीज़ हैं जिसमें से कृष्णा को माइनस कर दिया, और फिर जबकि देखा जाए, बोलिए जब भगवान स्वयं भगवत गीतम, भगवत मतलब भगवान, गॉड ऑफ सॉन्ग ऑफ गॉड, तो जब बोली ही भगवान ने स्वयं है, तो फिर हम भगवान को माइनस करके कैसे ये गीता हम समझ सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ऐसे फिलोसफर्स हैं जो कमेंट्री देते हैं, बिकॉज वो एनवियस हैं, वो मानना नहीं चाहते कि कृष्ण को, इसलिए वो अपनी अपनी थ्योरी देते हैं कि ये इसमें मन ऐसे है, इसमें कृष्ण नहीं है, इसमें वो है, तो अलग अलग फंडे अपने अपने बताते हैं। इसका मतलब वो आउट ऑफ एनवी, वो भी एनवियस है, वो भी मानना नहीं चाहते भगवान को, तो फिर वो दूसरों को डेविएट कर रहे हैं, और बाकी लोग भी अपनी इमेच्योरिटी और अपनी फूलिशनेस के कारण उनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी सफ़र करेंगे। और जो ऐसे डेविएट कर रहे हैं, फिर ऑब्वियसली वो भी, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं हैं, बिकॉज उनके भी भगवान बोलते हैं कि वो भी हेलिश लाइफ उनको भोगनी पड़ती है, और फिर जो उनके फॉलोअर्स हैं वो भी फिर वही करेंगे, बिकॉज अपनी चॉइस से वो उनको फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि भगवत गीता फेमस है, अगर मैं भी कमेंट्री लिखूँगा मैं भी फेमस हो जाऊँगा, तो इसलिए भगवान को हटा के वो सब लिखते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें भगवत गीता को एक्सेप्ट करनी है थ्रू कृष्णा, बिकॉज कृष्णा ने ही हमें ये भगवत गीता दी है। तो इसलिए जब भगवत गीता की बात होती है तो फिर हम कृष्णा को तो माइनस कर ही नहीं सकते। हम आगे पढ़ते हैं। बट एन ऑर्डिनरी मैन विद फर्म फेथ इन eternal injunctions of Lord, even though unable to execute such orders, becomes liberated from the bondage of law of karma. अब यहाँ पे कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं प्रभुपाद कि जो ऑर्डिनरी मैन है, जिसको केवल विश्वास है कि भगवान की इंस्ट्रक्शंस पे, और इवन दो वो अभी ढंग से उसको विश्वास है लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है भगवान के इंस्ट्रक्शंस को, स्टिल वो फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों के लिए वो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि चलो कोई नहीं जाके हम भी अपने वो आराम से अपने सोफे पे बैठे, कोई नहीं हम भी नहीं कर पा रहे हम भी फ्री हो जाएंगे, नहीं। एक्चुअली यहाँ पे भगवान के प्रभुपाद के कहने का मतलब है कि जो सिंसियरली कोशिश कर रहा है भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की,
लेकिन समहाउ अभी इतना वो उसका लेवल नहीं है कि प्रॉपरली नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा, तो भी वो फ्री हो जाएगा। बिकॉज़ जब हम विश्वास करते हैं कि हाँ, ये जो भगवान बोल रहे हैं ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है और हमें भी कृष्ण से प्रेम करना है, हमें भी वो फॉलो करनी है, और फिर हम अपने आप को देखते हैं कि ठीक है, मेरा लेवल ये है अभी और मुझे अभी ऊपर उस लेवल पे पहुंचना है, तो उसके लिए हम अपने छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेते हैं, तो उससे भगवान बहुत खुश होते हैं। बिकॉज़ भगवान हमारी इंटेंशन देखते हैं कि इसकी क्या इंटेंशन है, तो इसलिए जब ऐसी इंटेंशन होती है तो फिर भगवान 10% हम अपना जो ये साधना भक्ति करें, चैंटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, वो सब करें, फिर बाकी 90% भगवान ही हमारे लिए एक्चुअली अरेंजमेंट कर देते हैं। और फिर जब हम ऐसे सिंसियरली एक्चुअली हम जब कोशिश करते हैं तो फिर उससे क्या होता है, चाहे हम ना भी ढंग से कर पाए तो वो जो कमी होती है वो भगवान उसको इग्नोर करते हुए उसको भगवान पूरी कर देते हैं, जो हमारी तरफ से कमी रह जाती है। और फिर भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो भी लिबरेट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमें 100% परफेक्ट होना है। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अभी बोल रहे थे तुम कि कितना कैसे होगा, वही यहाँ पे ये बात बोली है उन्होंने कि अगर बस हमें अपनी कोशिश करनी है 100% एफर्ट से, सिंसियरली हमें कोशिश करनी है, और उसके बाद बाकी भगवान देख लेंगे। तो दैट इज़ द गुड थिंग। In the beginning of Krishna consciousness, one may not fully discharge injunctions of Lord, because one is not resentful of this principle, and works sincerely without consideration of defeat and hopelessness. He will surely be promoted to the stage of Krishna consciousness. तो यहाँ पे अब प्रभुपाद अच्छी लाइन बोल रहे हैं कि बिगनिंग में होता है ना, शुरुआत में अभी उतने अच्छे से नहीं कर पाते, बिकॉज़ धीरे धीरे जैसे हम साधना भक्ति करते हैं, धीरे धीरे हमारी कॉन्शियसनेस प्योर होती है, फिर धीरे धीरे हम लोग और फिक्स होते जाते हैं, हमारी श्रद्धा स्ट्रांग होती जाती है, और हमारी भगवान से अटैचमेंट स्ट्रांग होती जाती है। तो उसके बाद धीरे धीरे हम अपने बेबी स्टेप्स लेकिन हम अपने लेते रहे, हम ये ना सोचें। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं वन इज़ नॉट रिजेंटफुल, कि मतलब हम रिजेंटफुल नहीं है अगर कोई और सिंसियरली कोशिश कर रहा है। रिजेंटफुल का मतलब कोई गुस्सा, बिटरनेस कुछ भी नहीं है, तो भी वो ही विल, यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, ही विल श्योरली बी प्रमोटेड टू द स्टेज ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। तो अगर भक्त ऐसा लिख रहे हैं, प्योर डिवोटी ऐसा लिख रहे हैं, तो इसका मतलब दिस इज़ 100% ट्रू। बिकॉज जो प्रभुपाद है ही इज़ नॉट ऑर्डिनरी सोल, वो भी एलिवेटेड सोल है। तो वो हम लोग के लिए, ऐसे एलिवेटेड सोल्स केवल हम लोग के लिए यहाँ पे आते हैं, वो हमारी तरह कर्मों के बॉन्डेज की वजह से नहीं आते। तो जो वो लिखते हैं इसका मतलब दैट इज़ 100% ट्रू। और भगवान भगवान भक्त वत्सल है, तो इसलिए भगवान अपने भक्तों की बात कभी नहीं वो करते। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर नहीं भी परफेक्ट है तो धीरे धीरे हम हो जाएंगे, बस हमें रिजेंटमेंट नहीं रखनी है, हमें गुस्सा या वो नहीं रखना है। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गया कि अभी जैसे अब अगर हम शुद्ध भक्ति की भी बात करें तो उसमें होता है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, जो भी हम भागवतम में लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, कोई डिज़ायर नहीं होनी चाहिए। तो अब कोई कहे कि भैया अभी वो लेवल नहीं है हमारा कि अभी कोई भी मटेरियल डिज़ायर ना हो, तो भी वो कह रहे कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट एटलीस्ट हम जो हैं वही जो मैंने बोला कि हम एस्पायर करें कि कृष्णा अभी हमारे अंदर डिज़ायर्स हैं, हम लेकिन चाहते हैं कि हम एक दिन ऐसे प्लेस पे आए कि उस टाइम पे जो भी हमारी डिज़ायर्स हो वो केवल आपके लिए हो। तो जब हम एस्पायर करते हैं और उसके लिए हम कोशिश करते हैं, तो भी इसका मतलब हम रिजेंटमेंट हमारे हार्ट में नहीं है, वो कड़वाहट नहीं है। जैसे मान लो कि बोला जाता है जब कोई कि 16 माला करो, और अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो मिनिमम 16 माला करनी है। अब कोई नया आया उसके लिए मुश्किल है एकदम से, अरे ये 16 माला, वो कहेगा बाप रे, ये राधा थोड़ा सा साउंड कम कर, तो ये 16 माला मैं कैसे करूं। तो
तो फिर उसको ये थोड़ी बोला जाता है, उसके गले पे फांसी थोड़ी टांग देंगे कि 16 माला नहीं करोगे तो ये, तो उसको ये बोलते हैं ना कोई बात नहीं, आप स्टार्ट करो, एक माला से आप स्टार्ट करो, आप धीरे धीरे फिर बढ़ाओ। तो हम अगर एक माला भी नहीं कर सकते तो फिर हम बोलते कोई बात नहीं, चलो आप स्टार्ट करो, अपनी फिंगर्स पे आप 10 मिनट्स रहेंगे, आप अपनी फिंगर्स पे एटलीस्ट 11 बार काउंट करो, धीरे धीरे 11 बार करो, फिर उसके बाद करते करते एक माला पे आओ। तो उसको ऐसे इनकरेज करते हैं ना, तो उसके अंदर भी कड़वाहट नहीं है कि लो मेरे से 16 माला नहीं हो रही, ये फेंकी अपनी बीड और चलो चलता बना, मैं नहीं कर रही है, नहीं, वो नहीं होना चाहिए। फिर भी अपनी वो एक सिंसियर कोशिश होनी चाहिए कि हाँ भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्णा आपकी कृपा से ऐसा हो कि एक दिन मैं भी 16 माला पे पहुंचूं। अभी मैं ज़रूर अपनी फिंगर से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो डेली वो रूटीन में अगर 11 बार 21 बार अपनी उंगलियों पे भी करे तो धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि वो एक माला करना शुरू कर देगा, और फिर एक माला पे रेगुलर हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ाएगा और एक टाइम 100% आएगा कि 16 पे भी पहुंच जाएगा। तो इसलिए हमें जिस लेवल पे है हमें एक्सेप्ट करते हुए कि मेरा लेवल ये है, और अपनी तरफ से सिंसियर कोशिश करते हुए कि कृष्ण के लिए मुझे ये कोशिश करनी है, मुझे भी भक्ति करनी है, मुझे भी भगवान से प्रेम करना है, जुड़ना है। तो जब वैसे हम कोशिश करते हैं इसका मतलब हमारे अंदर रिजेंटमेंट नहीं है। तो प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि शुरू में, क्योंकि शुरू में क्या है कि अभी उतना भगवान के लिए अट्रैक्शन नहीं है, इतनी थोड़ी चीज़ें, थोड़ा हमें लगता है यार ये मुश्किल है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। एक्सेप्ट करते हुए कि मेरा लेवल ये है, और सिंसियरली अपनी कोशिश करते हुए और धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेते हुए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, हमें कंटिन्यूस रहना है। ये नहीं कि माला नहीं हो रही, माला तो अभी 16 माला भी करते हैं जो उनसे भी नहीं होती, मेरे से भी नहीं होती, माइंड नहीं फिक्स होता, हमेशा नहीं होता कि एकदम आप ट्रांस में 16 माला करते ही समाधि में चले गए, नो ऐसा नहीं होता। लेकिन हम सब भी कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब जो ये मन है भटकना बंद कर देगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, फिर एक दिन आएगा कि ये स्वयं कृष्ण में ही फिक्स हो जाएगा। तो वही प्रार्थना करते हुए हम 16 माला करते हैं, और जो 16 नहीं करे वो फिर एक माला या उंगलियों पे या एक माला भी अगर वो ऐसे करेंगे, और यही भगवान से प्रार्थना करते हुए और अपनी पूरी कंटिन्यूस कोशिश करते हुए, तो फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि ही विल बी श्योरली प्रमोटेड। तो गारंटी दे रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे। माता जी, इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे मुझे एक जन बोल रहे थे कि नहीं तुम 16 माला कर रहे हो और अगर मन नहीं है तो इससे अच्छा है कि एक माला भी करो बट मन लगा के करो। तो बट एक माला में भी अगर मन नहीं लगाते तो आप क्या सजेस्ट करोगे, 16 माला ही करें, मन मतलब देखो जो हमारे आचार्यस ने दिया है, प्रभुपाद ने दिया है, जो 16 माला कर रहे हैं उनको एक माला करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, मन नहीं लगता, दैट इज़ ट्रू, उसके लिए काफ़ी टिप्स और वो चीज़ें हैं। स्टिल हमें जो नंबर हमने कर रखा है, हम कोशिश करें कि हम हर एक माला पे हम सोचें कि चलो, जैसे होता है ना, कई बार होता है कि अरे 16 पढ़ी है, पहले रगड़ देते हैं, फिर उसके बाद चलो अब लास्ट बचती है, चलो इस पर थोड़ा ध्यान दें। तो हमें कोशिश करें कि हम ऐसे रगड़े नहीं माला को। अभी शायद ना हम लोग, मतलब हम लोग नहीं बोलेंगे, मैं अपना बोल रही हूँ, अभी शायद ना मेरा वैसा है कि ऐसे ड्यूटी के हिसाब से, जैसे वो प्रेम, दैट इज ऑल्सो गुड। अच्छा, वो प्रेम पता नहीं कब आएगा, लगता है कि ड्यूटी है वैसा टाइप का है यार, मतलब वो प्रेम से जो कहते हैं ना कि भगवान को जो अच्छा लगेगा वही बनाएंगे, वही करेंगे, बट अभी क्या होता है कि हमें जो अच्छा लगता है वो हम भगवान के नाम पे बना के हम खाते हैं। यस हैज़ राइट बट अच्छी चीज़ है कि हम प्रसाद खा रहे हैं, और ऐसे ही होता है, बिकॉज जो हमारे आचार्यस ने दिया है वो हमें, अगर उन्होंने, प्रभुपाद ने मिनिमम 16 बोला है, ऐसा नहीं बोला कि 16 होगी थम जाओ, वो बात अलग है, हम 16 के बाद ऐसे टांग देते हैं माला को कि बस इसके बाद नज़र मत आए नज़र मत आना आज के बाद माला, मतलब आज के दिन नज़र मत आना जैसे वो जीसस क्राइस्ट को वो लटका दिया जाता है ना, वो क्रूसीफाई करके, वैसे ही मेरे को लगता है मैंने वो अपना वो लगा रखा है पिन, उस पर माला, मेरे को लगता है मैं भी माला ऐसे क्रूसीफाई करते थे, बस हो गया आज का, ऐसा होता है हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, इट्स ओके। तो फिर भी हमें 16 करनी है और कोशिश करनी है कि हर माला में अपनी तरफ से ध्यान लगे, लेकिन जो 16 कर रहा है उसको एक पे नहीं आना है, अपनी तरफ से ये कोशिश करनी है कि हमारी क्वालिटी चैंटिंग भी हो, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी हो, बट जो 16 कर रहा है फिर एक पे नहीं आना। बट वो हमें देखना है कि वो उसके अलग टिप्स और ट्रिक्स है कि कैसे माइंड को हम कंट्रोल करें, कैसे अपनी चैंटिंग इम्प्रूव करें, उसके लिए हम और इस बारे में सुने,
तो ऐसे काफ़ी हैं मतलब लेक्चर जो हम सुन सकते हैं। अपनी चैंटिंग सच्चिदानंद महाराज के हैं, और काफ़ी कैसे चैंटिंग इम्प्रूव करें वो सब हम सुन सकते हैं, उससे हमें हेल्प मिलती है। तो इससे जो स्टैंडर्ड हमारे आचार्य ने दिया हमें उसको फॉलो करना है। 6 मिनट है अभी हमारे पास, तो इसके अंदर है। तो इससे क्या होता है कि जब हम सिंसियरली कोशिश करते हैं अपने हार्ट में, तो उससे क्या होता है कि हमारी प्यूरिफिकेशन होती है, और हमारी कॉन्शियसनेस की क्या होती है, एलिवेशन होती है। और फिर जब हम भगवान, और हमें एक्चुअली में सेटिस्फैक्शन भी मिलती है हमारी सोल को। हम पढ़ रहे थे अभी परसों की क्लास में भागवतम में कि ये न आत्मा सुप्रसिद्धति। जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं तो हमें क्या होता है, हमारी सोल को सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो इसलिए जब हम माला करेंगे धीरे धीरे, और होता है हम लोग को टेस्ट मिलता है, बीच बीच में मिलता है, बीच बीच में हमारा माइंड इधर उधर जाता है, और सबका ऐसा होता है कि बीच बीच में थोड़ा भगवान हमें टेस्ट देते रहते हैं, ताकि हम उसको और वो हम और लेना चाहते हैं, इसलिए हम लगे हुए हैं भगवान की कृपा से। एंड और भगवान पता है कभी कभी डोज भी देते हैं, ज्यादा अगर उधर हो जाता है ना तो फिर एक डोज देते हैं कि तुम आ जाओ भाई, तो उससे पता चलता है कि भगवान हमें देख रहे हैं। यस, क्योंकि अभी हमारी क्या है कि श्रद्धा जो है अभी वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट ऐसे ही होगी जो हम ये साधना भक्ति कर रहे हैं, सुनना, भगवत गीता पढ़ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, और चैंटिंग करना, बिकॉज चैंटिंग बहुत पावरफुल है। चैंटिंग ही हमारी क्लीनिंग करेगी, और जितना हम चैंटिंग करेंगे हमें उतनी भागवतम और भगवत गीता भी समझ आएगी एक्चुअली में। बिकॉज क्योंकि भागवतम और भगवत गीता में कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है कि क्या कहते हैं। कई बार जैसे मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ कि जैसे कई बार इंग्लिश में लेक्चर्स भेजती हूँ, तो वो थोड़ा वो कहती है कि इंग्लिश में कम समझ आता है। मैंने कहा ये ट्रांसेंडेंटल वर्ड्स हैं, इसमें लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। हम जब भगवान से प्रार्थना करके सुनेंगे तो वो चीज़ें समझ आएंगी, अपने आप समझ आएंगी, हमें एसेंस समझ आ जाएगा, भले ही वो वोकैबलरी थोड़ी टफ हो। जैसे मैं अपने गुरु महाराज के उनको भेजती हूँ, तो इसलिए ये वर्ड्स नहीं है, ये ट्रांसेंडेंटल है। तो क्या है, जितना हमारी कॉन्शियसनेस प्योर होती है, जितना हमारे अंदर एनवी नहीं होती, हार्ट सिंपल होता है, उतना हमें ये भागवतम और भगवत गीता समझ आने लग जाती है। तो ये क्योंकि भगवान की कृपा से ये भगवान हमें रिवील करने, ये अपने आप को रिवील करते हैं, प्रकट करते हैं हमारे आगे। ये जो शास्त्र है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पर्सोनिफाइड है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ये पर्सन की फॉर्म में है, तो ये हमें अपने आप को प्रकट करते हैं। तो इसलिए जब हमारी प्यूरिफिकेशन होती है तो उससे क्या होता है, हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है, तो उससे फिर हम लोग अपने आप ही भगवत गीता भागवतम भी समझ आती है। तो स्टिल हमें भक्तों से सुनना है, चैंटिंग करना है। चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली रेगुलरली करना है। और चाहे एक माला कर रहे हैं तो उसका भी एक नियम से रेगुलर, 16 कर रहे हैं तो बस 16 करते रहना, चाहे मन लगे ना लगे। भागवतम में भी पढ़ा था हमने कि कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली चैंटिंग का तो फ़ायदा है ही। तो इसलिए एक दिन आएगा टाइम, 2 मिनट्स रह गए हैं, कि अपने आप मन लगेगा। ओके, तो अब इस वर्स में तो भगवान ने बोला है कि जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, अब नेक्स्ट वर्स में भगवान बोलेंगे कि जो उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे। तो कितना भगवान ने छूट दे दी है कि अगर प्रॉपरली नहीं भी कर पा रहे बट कोशिश कर रहे हो, इंटेंशन है और सिंसियर हो, रेगुलर हो, तो 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसलिए हमें यही विश्वास रखते हुए हमें अपनी साधना भक्ति करते रहनी है, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं फॉर नेक्स्ट वर्ड्स, ठीक है। थैंक यू सो मच माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। आप कल टेम्पल जा रहे हो? हाँ, कल जा रही हूँ, कल टेम्पल जा रही हूँ, यस। मैं ठीक है, रिकॉर्ड